गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट वाला, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या बताया गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एल्युमिनियम चालकों को शोल्डर करने के लिए किस प्रकार की शोल्डरिंग फ्लक्स उपयोग किया जाता है, पूछा गया है। मतलब कि जब आप शोल्डरिंग करते हैं, शोल्डरिंग के इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में हमने शोल्डरिंग करना है। पूछा गया है कि एल्युमिनियम में शोल्डरिंग करनी है तो कौन सा फ्लक्स उपयोग करेंगे, हमको पूछा गया है फ्लक्स कौन सा उपयोग करते हैं। ऑप्शन है टोलो करते हैं, केरलाइट करते हैं, जस्ता करते हैं या अमोनियम क्लोराइड करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, केरलाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरलाइट होता है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, देखो इसमें लिखा भी गया है नीचे से, आपको दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, इसमें पूछा गया है जो एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए केरलाइट सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि केबल, जो केबल होती है हमारे पास, जो हाई टेंशन की केबलें होती हैं, उन केबलों की बात कर रहा है। उसमें पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक जाएगी। पूछा क्या गया है, एक केबल है हमारे पास, उस केबल में जो धारा क्षमता है वो अधिक जा रही है, किसके, कुचालक प्रतिरोध में अत्यधिक धारा लंबे समय तक दे रहे हैं, मतलब बहुत टाइम तक उसमें लंबे सप्लाई देंगे, करंट देंगे, तो क्या होगा पूछा गया। वोल्टेज पाथ बढ़ेगा या वोल्टेज पाथ घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा या कुचालक प्रतिरोध घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कुचालक प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा, तभी तो करंट ज्यादा हो रही है ना। क्या पूछा गया है, अत्यधिक धारा लंबे समय तक पूछा गया है, लंबे समय तक धारा ज्यादा हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तभी तो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल राइट आंसर पूछा गया है। देखो इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा गया है अत्यधिक समय लगातार धारा देने पर पीवीसी कुचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। जो रेटेड केबल, रेटेड मतलब जिसकी उसकी क्षमता है, रेटेड धारा से अधिक धारा बहने पर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अधिक धारा उसमें जाएगी तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें उसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर अभी जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो वाहनों की बॉडी, वाहन मतलब जो आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हो, ट्रैक्टर होता है, मोटर है, बाइक है, उसमें क्या पूछा गया है, वाहनों की बॉडी के लिए जो शोल्डरिंग की जाती है वो शोल्डरिंग प्रयोग कौन सी होती है, पूछा गया है। वो होती है हमारे पास ज्वाला के साथ, ज्वाला मतलब जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग। कहाँ पे की जाती है ब्रिजिंग, जैसे आपने देखा होगा, आपने फ्रिज देखी होगी जिसमें हम पानी रखते हैं और ठंडा रखने के लिए फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है, एक नीचे क्या लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है। उसमें जब हम गैस भरते हैं, 34 गैस होती है उसके अंदर, जब उसको भरते हैं उसमें शोल्डरिंग करना पड़ता है हमको। उस शोल्डरिंग जो होती है उसको बोलते हैं ज्वाला के साथ शोल्डरिंग। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। देखो कौन सा शोल्डरिंग है हमारे पास, अभी पूछा गया है, देखो ये वाली शोल्डरिंग है, वो ये शोल्डरिंग है, यहाँ पे शोल्डरिंग कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कोई एक रॉड है उस पे शोल्डरिंग कर रहा है, ये ज्वाला के साथ, मतलब कि जिसमें आग ज्यादा होती है उसको बोलते हैं ज्वाला, ठीक है। वैसे इस शोल्डरिंग को, इसका नाम जो बोला जाता है वो बोला जाता है ब्रिजिंग। एक होता है शोल्डरिंग, शोल्डरिंग का जोड़ जो होता है कमजोर होता है, ब्रिजिंग का जोड़ जो होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है। इसलिए जो इसका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक टेस्टर है, एक कोई डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में पूछ रहा है लूप टेस्टिंग की यूजी केवल किस प्रकार के फॉल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक शॉर्ट शॉर्ट सप्लाई लगाई गई है और यहाँ पे का क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, दोनों को शॉर्ट कर दिया, तो एक किस फॉल्ट के अंतर्गत आएगा, लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि इसका देखो ये फेज वायर आई है, फेज वायर किसके साथ शॉर्ट कर दी, एक न्यूट्रल वायर के साथ शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, लघुपतित दोष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी विद्युत उपकरण
अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण कर सकती है भाई। कौन सी विद्युत है जो अधिक धारा क्षरण कर सकती है? वो होता है रिवर्सेबल फ्यूज, मतलब तार बांधने योग्य फ्यूज जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। कौन सा होता है ये? किटकैट फ्यूज, जो आजकल घरों में लगे होते हैं। आजकल तो एमसीबी आ गई हैं, जो पहले चलते थे वो किटकैट फ्यूज चलते थे। उस किटकैट को ही बोलते हैं रिवर्सेबल फ्यूज बोलते हैं, जिसमें मतलब तार बांध सकते हैं हम। मतलब एक बार हमारा फ्यूज जल जाए तो उसमें हम तार को दोबारा बांध सकते हैं। वो होता है हमारे पास पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको दिखाता हूँ होता कैसा है। देखो, ये होता है किटकैट, आपने घरों में देखा होगा। ये किटकैट होता है, एक होता है इसका बेस, दूसरा होता है कैरियर। बेस जो होता है इसको हम दीवार पे या फिर बोर्ड पे कस देते हैं। देखो यहाँ पे हमको स्क्रू दिखा रखा है, इस स्क्रू लगा करके इसको हम दीवार पे कस देते हैं। ये होता है उसका कैरियर। कैरियर मतलब जिसमें हम फ्यूज जोड़ते हैं। यहाँ पे हम फ्यूज जोड़ते हैं ना, ऐसे इस तरह से फ्यूज जोड़ते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं बेस और कैरियर होता है ये। ठीक है, ये है हमारे पास किटकैट फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इस क्वेश्चन पूछ रहा है जो जोड़ है हमारे पास, ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट का नाम पूछ रहा है। ज्वाइंट कौन सा है? देखो एक ज्वाइंट दिख रहा है हमको, ये टी ज्वाइंट तो है नहीं भाई, क्योंकि टी ज्वाइंट होता है बिल्कुल सेंटर पे होता है। तो हमारे पास कौन सा होगा? नॉट टैप ज्वाइंट, तो मतलब नॉट ए टैप ज्वाइंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो ज्वाइंट है वो नॉट ए टैप ज्वाइंट है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। देखो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विद्युत की मात्रा की इकाई पूछी गई है भाई। किसकी पूछी गई है? इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे पास, विद्युत जो होती है उसकी यूनिट पूछी गई है। वो क्या होती है? वो क्या होती है? कुलाम होती है। कुलाम मतलब ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुलाम होती है, आवेश बोलते हैं जिसको हम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें पूछ रहा है गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है भाई। गैल्वेनीकृत मतलब जो लोहे की वायर होती है अर्थिंग बनाने के लिए, अर्थिंग बनाते हैं ना घरों में, अर्थिंग बनाते हैं, उस अर्थिंग के लिए उसको बोलते हैं जीआई। जीआई मतलब गैल्वेनीकृत आयरन बोलते हैं जिसको। इसका यूज जहां कहाँ पे करते हैं ये पूछा गया है। इसमें जो हम सोल्डरिंग करेंगे वो सोल्डरिंग का नाम क्या है? जीआई में कौन सा किया जाता है? रेजन किया जाता है, या जस्ता किया जाता है, जिंक क्लोराइड किया जाता है, या फिर हमारे पास अमोनियम किया जाता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किया जाता है? कौन सा किया जाता है इस पे? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसके लिए पूछा गया है? ये क्या है? जीआई के लिए पूछ रहा है, गैल्वेनिक के लिए पूछा गया है, तो ये होगा। और गोल्ड के लिए पूछे, कभी कभी सोने के लिए पूछता है, जैसे हम बोलते हैं सोने में सुहागा। सोने में सुहागा मतलब कौन सा हो गया? वो रेजन बोलते हैं। रेजन को हिंदी में बोलते हैं सुहागा। तो सोने में जो सोल्डरिंग करते हैं, जैसे आभूषण बनते हैं, आभूषण करते समय जो सुनहार जो होता है, वो जो लोहे को फ्लक्स जोड़ता है उसमें, वो फ्लक्स होता है रेजन। ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछ सकता है। सोने के लिए, जैसे यहाँ पे पूछा है गैल्वेनिक मतलब जीआई लोहे के लिए पूछा गया है, यहाँ पे पूछ दे सोने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे, तो सोने के लिए करेंगे हम जस्ता करेंगे, नहीं सॉरी रेजिन करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर अभी जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक टूल दिया गया है हमको, बोल रहा है कि ये जो टूल है इस टूल का नाम क्या है? एक औजार दिया गया है हमको, इसका नाम पूछ रहा है कौन सा है? ये हमारे पास कटिंग प्लायर है? नहीं भाई, कटिंग प्लायर तो है नहीं है। उसके बाद वायर स्टेपर भी नहीं है, ये क्रिपिंग टूल है। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ऑप्शन इसमें डायग्राम साफ दिख नहीं रहा होगा, पर ये जो टूल दिया गया है ये क्रिपिंग टूल है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा है क्रिपिंग टूल, ये है क्रिपिंग टूल। इससे क्या करते हैं हम, आपको मैंने बताया भी था, ये जो होता है जैसे लक कसने के लिए, जैसे हम मोटर की वाइंडिंग करते हैं, उसमें टर्मिनल बाहर निकालते हैं, वहां से हमको पुश करना होता है, उनको टाइट से कसना होता है, तो उसको पुश करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिपिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विस्तार लाइनों के लिए, मतलब विस्तार मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती हैं, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है भाई। विस्तार लाइनें कौन सी होती हैं? देखो मैं आपको बताता हूं,
आपने जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें होती हैं वहां पे तारों के बंडल आते हैं, जैसे वो RYB 3 फेज देते हैं, बंडल देखा होगा जिसपे पीवीसी नहीं चढ़ा होता है, उसको बोलते हैं हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं, जिसपे पीवीसी नहीं चढ़ा होता है, वो कंडक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं बारे कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बारे कंडक्टर वह कंडक्टर होता है जिसपे पीवीसी नहीं चढ़ा होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है। देखो इसका जो अभी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये देखो ये हमारे पास जो है लाइनें हैं, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखो इस पे ये लाइनें हैं, यहाँ पे देखो बारे कंडक्टर ये होता है, ये एक बंडल है पूरा, आपको दिख रहा है RYB तीनों बंडल है हमारे पास, उनसे लाइनें कहाँ ले रहा है, ट्रांसमिशन लाइनों में लाइन ले रहा है। तो उसमें जो एक जिसपे पीवीसी नहीं चढ़ा है, ये वायर का आपको दिख रहा है, यहाँ से जा रहे हैं, देखो ये ऐसे जा रहे हैं, ये क्या बता रहा है, जिसपे पीवीसी नहीं चढ़ा होता है उसको बोलते हैं बारे कंडक्टर हम। ठीक है, इसलिए जो इसका अभी ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। क्षरण मतलब लीकेज से बचाता है, वो कौन सा है हमारे पास, वो क्या होती है जो क्षरण से बचाता है। भूमिगत केबल में जो क्षरण से मतलब धात्विक कवच को बचाता है, लीकेज को बचाता है, वो क्या होता है हमारे पास, क्या होती है, बेडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। दिखा मैं आपको एक बार बता देता हूं इसमें क्या क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था सिम्बास होता है, सिम्बास मतलब पहला वाला जो एक पूरी केबल है हमारी, एक केबल दिख रहा होगा, केबल जो हम अंदर इस तार को छिलते हैं उसके अंदर कितने तारें होती है, देखो सबसे पहले कंडक्टर अंदर, सबसे अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, लैप शीट जो होता है, उसके बाहर जो होती है बेडिंग होती है, बेडिंग के अंदर आगे क्या होती है, आर्मरिंग होती है, आर्मरिंग के जो सबसे बाहरी वाला आवरण होता है उसको बोलते हैं सर्विंग। तो इसलिए इसका आपने याद करने का तरीका है सिम्बास, आप सिम्बास को याद कर लो, आपको पूरी की पूरी केबल पता चल जाएगा। अब हमको क्या पूछा गया था, धात्विक कवच से जो बचाता है वो बेडिंग बचाती है, तो ऑप्शन नंबर बेडिंग कहाँ है, ये है बेडिंग। ठीक है, बेडिंग के बाद क्या आता है, आर्मरिंग आता है, आर्मरिंग के बाद क्या आता है, सर्विंग आता है, सबसे जो लास्ट ऑप्शन होता है वो सर्विंग का होता है। इसलिए जो अभी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक हमको ज्वाइंट दिया गया है, इस ज्वाइंट का नाम पूछ रहा है, ज्वाइंट कौन सा है हमारे पास, ज्वाइंट दिया गया है, बोल रहा है इस ज्वाइंट का नाम पूछ रहा है, ज्वाइंट कौन सा है, ये कौन सा है, मैरिज ज्वाइंट है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, मैरिज ज्वाइंट है ये, क्योंकि देखो मैरिज ज्वाइंट मतलब विवाहित जोड़ बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे कोई किसी की शादी हो जाती है हम बोलते हैं विवाहित हो गए हैं, वो विवाहित मतलब वो दोनों पति पत्नी क्या है, एक हो गए हैं, तो वही जोड़ ये है। देखो एक यहाँ पे कंडक्टर आया है, वही कंडक्टर यहाँ पे बीच पे क्या लगा दिया, जोड़ लगा दिया, इसको बोलते हैं विवाहित मतलब मैरिज ज्वाइंट है। समझ में आ गया, इसका जो अभी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, देख लो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक हमको माइक्रोमीटर दिया गया है, इस माइक्रोमीटर में पूछ रहा है इसका मेजरमेंट करके कितनी मेजरिंग बता रहा है वो पूछा गया है। आपने माइक्रोमीटर मैंने आपको प्रैक्टिकल में ऊपर बताया था, उसमें पूछा गया है जो माइक्रोमीटर होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, फ्रेम होता है, एनविल होती है, स्पेंडल होता है, थिम्बल होती है, रेचिट होता है, मेन स्केल होती है, मेन स्केल के बाद रेचिट होता है इसका। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है अब हमको कोई रीडिंग ले रहा है, देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि ये है जो है हमारे पास थिम्बल है, ये मेन स्केल है हमारे पास, तो मेन स्केल का क्या दिख रहा है हमको, मेन स्केल का 4 और थिम्बल का क्या दिख रहा है, थिम्बल वाले में 5 दिख रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये 4 पॉइंट जो होगा इसमें ऑप्शन देख लो, 4 पॉइंट है 5 5 5 दिख रहा है, तो 5 5 मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप इसको देखोगे तो आपका आंसर जो निकलेगा वो 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 5 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो ये भी हमारे पास कंडक्टर से ही पूछा गया है, जो हमारे पास कंडक्टर होता है, एक तार है, तार का अंदरूनी पार्ट से पूछा गया है इसने, जो वायर होती है, वायर का ये वायर है, वायर का ये वाला अंदर का भाग पूछ रहा है, अंदर का भाग दिया हुआ है, पूछ रहा है जहां पे एक्स लिखा गया है उसको अंकित भाग को बताओ। देखो एक्स लिखा है, इसका चिन्ह कहाँ दिया है, दूसरे वाले कॉलम पे दिया है कि कौन से वाले पे दिया है, हमारे पास लेफ्ट शीट पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, दूसरा वाला तो पेपर इंसुलेशन होगा फिर, क्योंकि इसमें साफ दिख नहीं रहा है, फर्स्ट ये होगा तो सेकंड ये होगा, तो थर्ड में हमारे पास सेकंड में ये आएगा पेपर इंसुलेशन आएगा शायद इसका, देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर सी लेड शीट
मतलब कि लेड शीट मतलब इसका मतलब दूसरा भाग है। देखो हमको साफ दिख नहीं रहा है इसमें, तो इसका मतलब दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग क्या होता है हमारे पास, लेड शीट जो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिख भी रहा है, अब दिख रहा होगा आपको। देखो कंडक्टर है हमारे पास, पेपर इंसुलेटेड है, लेड शीट, मतलब तीसरा वाला पार्ट पूछ रहा था हमको। वो पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। दूसरे वाले, देखो दूसरा वाला पार्ट ये है हमारे पास, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, पेपर इंसुलेटेड बोलते हैं। तीसरे को बोलते हैं लेड शीट। तो तीसरे ऑप्शन। चौथे में क्या बोलते हैं, आर्मरिंग होता है, फिर नहीं बैडिंग होती है, बैडिंग के बाद इसके ऊपर आर्मरिंग होगा, आर्मरिंग के जो ऊपर होता है वो होता है सर्विंग। ठीक है, इसलिए जो अभी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई पूछी गई है। भाई किसकी पूछी गई है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की पूछी गई है, यूनिट पूछी गई है हमें। यूनिट क्या होती है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मेगा ओम में ली जाती है। देखो केवल रेजिस्टेंस से पूछता तो हम फिर ओम लगाते, पर इसने क्या पूछा है, कुचालक पूछा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की पूछ रहा है, तो मेगा ओम जो ऑप्शन में है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। मेगा ओम में लिया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो होता कैसा है, ये तो हमारे पास मल्टीमीटर दे रखा है उनने वैसे, पर एक इससे वो क्या माप रहा है हमको, मेगा ओम में बता रहा है। देखो ये मेगा ओम में बता रहा है। एक हमारे पास जो मीटर है, वो मीटर क्या बता रहा है, जो हमको इस मीटर का नाम क्या है, एवीओ। एवीओ मतलब एम्पियर वोल्ट और रेजिस्टेंस को जो मेजर करता है उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। क्या माप रहा है, कोई वायर है, केबल है, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक कर रहा है। तो चेक कर रहा है तो किसमें लेते हैं, मेगा ओम में। कितना मेगा ओम तक माप सकता है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, पेपर में ये पूछ सकता है कि कितने ओम मेगा ओम तक माप सकता है। तो ये 10 लाख ओम तक मेजर कर सकता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है क्या होगा यदि, क्या पूछा गया है, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। मतलब पूछा क्या गया है, वोल्टमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ दें तो क्या होगा, लो पाठ्यांक आएगा। भाई रीडिंग सही नहीं आएगी आपकी, आप जोड़ के देख लेना प्रैक्टिकल करके। आप वोल्टमीटर को एम्पियर मीटर की तरह जोड़ोगे तो लो पाठ्यांक दिखाएगा, मतलब हमारी जो वोल्टेज है 230 है वो 230 दिखाएगा नहीं, आपका 10 वोल्ट 12 वोल्ट दिखाएगा। बट ये ध्यान रखना, एम्पियर मीटर को पैरेलल में जोड़ दोगे तो एम्पियर मीटर उसी समय क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। जब उसको आप 230 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, वाइंडिंग खराब हो जाएगी उसकी, जल जाएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ सकते हैं, पर एम्पियर मीटर को पैरेलल में हम नहीं जोड़ सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम सीरीज में जोड़ें तो लो पाठ्यांक होगा, लो रीडिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो अब मैं तुमको दिखाता हूं, यहाँ पे रीडिंग दिख रहा है। अब देखो ये है हमारे पास एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर को सीरीज में जोड़ रखा है, वोल्ट मीटर को भी सीरीज में जोड़ दिया। देखो एक ही तार गई है कि नहीं गई, वोल्ट मीटर को ऐसे नहीं जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को सीरीज में हम जोड़ेंगे ही नहीं। एक ही देखो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव वोल्ट मीटर का पहले सिरे को दिया, उसी से दूसरा सिरा उठाया एम्पियर मीटर में दे दिया, एम्पियर मीटर का दूसरा सिरा उठाया सीधे लोड के साथ दे दिया। तो इसलिए ये जो होगा लो पाठ्यांक रहेगा, जितनी हमारी रीडिंग है वो रीडिंग शो उतनी नहीं दे पाएगा। बट इस एम्पियर मीटर को मैं पैरेलल में जोड़ दूं, मतलब इन दोनों के दोनों सिरों पर जोड़ दूं, तो एम्पियर मीटर लगाते ही तुरंत क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, डैमेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो ये वही वाला आ गया है, केबल। केबल में क्या पूछा गया है, अंडरग्राउंड जो केबल है उसमें जो एक्स से प्रदर्शित किया गया है, ये एक्स वाले भाग को बताना है क्या होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये हमारे पास आर्मरिंग नहीं होगा भाई, या तो लेग शीट होगा या बैडिंग होगा, क्योंकि साफ दिख नहीं रहा है। तो एक बार देख देखो, बैडिंग है इसका मतलब। ये क्वेश्चन पहला कंडक्टर, दूसरा पेपर इंसुलेशन, तीसरा बैडिंग, तीसरा वाला है ये, दूसरा छोड़ रखा है तो तीसरा वाला है। तो बैडिंग ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो वही चीज दे रखा है इसने नीचे भी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो तांबे के परमाणु क्रमांक में अवध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ये, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। देखो होता कैसा है, आपने देखा होगा, वो ये होते हैं हमारे पास, कॉपर का क्रमांक कितना होता है, वो होता है 29 होता है। जो देखो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके जो बाहरी कक्षा में होते हैं वो 8 होंगे, फिर कितने होंगे 16 होंगे, फिर लास्ट में जो हमारे पास जो बाहरी कक्षा में होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवरहेड लाइन, आपने देखा है ना ओवरहेड लाइन कौन सी होती है, जो 11 केबी से ऊपर की लाइनें होती हैं, जो हमारी 11 केबी, 22 केबी, 33 केबी, 66 केबी, 132 केबी, 220 केबी, 440 केबी और 665 केबी जो होते हैं, ये हमारे पास हाई टेंशन की लाइनें कहलाती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो ओवरहेड लाइन है उनमें कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का प्रयोग किया जाता है, पूछा गया है। कौन सा जोड़ का प्रयोग करते हैं हम, वो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, जो सबसे हार्ड जोड़ होता है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो ज्वाइंट होता कैसा है, ये इस टाइप का ज्वाइंट होता है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट लगा रखे हैं, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जोड़ ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानक जो तार है हमारे पास SWG बोलते हैं जिसको, उसकी परास पूछी गई है कितनी होती है, जिसको SWG की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या लिखा गया है SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं, जिससे क्या मापा जाता है, वायर का डाया मापा जाता है, मोटाई मापते हैं, तो वो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो वो कितना बताता है, 0 से 44 या 0 से 42, 38 या ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट होगा 36 है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 0 से 36 बताता है। अब देखो स्टैंडर्ड वायर गेज में एक चीज और होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज में इसका तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कभी कभी पूछता है जितना स्टैंडर्ड गेज जो है वो ज्यादा है तो वायर का पतला होगा कि मोटा होगा, पतला होगा, बस ये ध्यान रखना, जितना स्टैंडर्ड वायर गेज ज्यादा होगा 36 होगा तो इसका मतलब बहुत पतली वायर होगी। जो आप कहाँ पे यूज करते हो, पंखे में यूज करते हो, पंखे में करते हो तो 35 या 36 SWG की वायर यूज की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर अभी जो रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो होता कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड वायर गेज, दिख रहा होगा स्टैंडर्ड वायर गेज है, इसमें क्या होती है, देखो एक नंबर कहाँ पे लिखा है आपको दिख रहा होगा, देखो एक नंबर का डाया कितना बड़ा है, देखो एक नंबर, और 36 नंबर का देखो 0 है, 36, 31, 32, 33, 34, 35, 36, देखो यहाँ पे देखो 34, 35, 36, देखो रेड कलर से दिखा दे रहा है 36, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे बिल्कुल कटा हुआ होगा बस ये, और एक वाला भाग देखो कितना बड़ा है ये देखो, इसलिए बोला गया है जितना पतला वायर होगा उतना ही उसका गेज अधिक होगा, जितनी मोटी वायर होगी उतना ही उसका गेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो अभी रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा क्षमता वहन क्या होगी यदि रिवारेबल फ्यूज तार द्वारा संयंत्रित की गई है। मतलब कि पूछा गया है कि हमारे पास जो 32 एम्पियर की रेटेड केबल है उसमें जो मिनिमम धारा दे सकते हैं हम कितनी दे सकते हैं, 26 एम्पियर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 26 एम्पियर। ठीक है, आप देख लो एक बार 26 एम्पियर होगा, देखो वही चीज इसने नीचे लिखा भी है, आप 32 एम्पियर रेटेड केबल से आप जोड़ोगे तो वो कम से कम कितना एम्पियर लेगा, वो 26 एम्पियर रेटेड केबल से एम्पियर से अधिक माने पर वो 32 एम्पियर धारा अधिक धारा पर इसके साथ डालने पर ब्रेक हो जाएगा बोल रहा है। मतलब कि एक केबल है वो 32 एम्पियर उसकी क्षमता है, आप उसको 32 एम्पियर ही दे रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा, वो रेटेड मतलब जल जाएगा या फ्यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य पूछा गया है। टीनिंग एक देखो, एक होता है टैकिंग, दूसरा होता है टीनिंग। हमको क्या पूछा गया है, टीनिंग कार्य के लिए पूछा गया है सोल्डरिंग किस विधि की प्रयोग की जाती है। टीनिंग कार्य के लिए, टीनिंग कार्य के लिए कौन सी सोल्डरिंग की जाती है, वो की जाती है जीप सोल्डरिंग की जाती है, या फिर सोल्डरिंग आयरन के साथ की जाती है, या फिर ज्वाला के साथ तो नहीं किया जाता है,
या फिर आयरन के साथ किया जाता है या फिर उसके गन के साथ किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? मुझे तो ये लग रहा है, इसका देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए, डीप सोल्डरिंग होती है वो। जब आपको ध्यान रखना उत्पादन के लिए पूछे, वो टीनिंग के लिए डीप सोल्डरिंग की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इन्हें लिखा भी होगा नीचे, देखो ये डीप सोल्डरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे डीप सोल्डरिंग की जाती है उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो पूछा, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। नियोन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है भाई? क्योंकि 3 टाइप के प्रभाव आपको बताए थे मैंने, मेन जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से करंट के इफेक्ट होते हैं? 3। एक होता है हमारे पास केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है और मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इसमें क्या पूछा गया है? चौथा जो होता है हमारे पास गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, जो हमको पूछा गया है। इसमें पूछा क्या गया है? नियोन लैंप कौन सा होता है? टेस्टर, जो आपका टेस्टर होता है उसमें एक लैंप लगा होता है, वो होता है नियोन लैंप होता है। उसमें पूछा गया है कौन सा होता है। उसमें होगा क्या? नहीं होगा भाई, क्योंकि उसमें में क्या बनती है? हीट बनती है। चुंबकीय मतलब हीट मतलब होता है उसमें, मतलब हीटर में प्रयोग किया जाता है। दूसरा पूछा है मैग्नेटिक इफेक्ट, ये मोटर और जनरेटर में किया जाता है। तीसरा में केमिकल इफेक्ट पूछा गया है, ये सेल और बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चौथा ही बचा हमारे पास गैस आयनीकरण इफेक्ट बचा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, गैस आयनीकरण इफेक्ट। देखो होता कैसा है, वो लैंप में दिखा देता हूँ आपको। देखो आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे पास लैंप है, ठीक है। ये नियोन लैंप होता है। नियोन लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर नियोन गैस भरी होती है। इसकी जो वोल्टेज होती है वो 1 वोल्ट से 3 वोल्ट तक होती है। ध्यान रखना, पेपर में पूछता है नियोन लैंप की वोल्टेज कितनी होती है। इस लैंप की जो वोल्टेज होती है वो 1 वोल्ट से 3 वोल्ट तक इसको हम वोल्टेज दे सकते हैं। ये सहन करने की इसकी क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है सोल्डरिंग विधि का, इस विधि का नाम क्या है भाई? देखो आपको एक दिख रहा होगा, ये सोल्डरिंग कर रहा है, तो एक कौन सी सोल्डरिंग है ये पूछा गया है। गन है, देखो एक बंदूक के आकार का है, तो इसलिए बोलते हैं सोल्डरिंग गन। ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में राइट है आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, सोल्डरिंग गन। देखो होती कैसी है, मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ। ये है सोल्डरिंग गन। ये सोल्डरिंग, यहाँ से हम इसको स्विच को दबाते हैं, सप्लाई दिया, स्विच को दबाते हैं, सोल्डरिंग गन है हमारे पास, इससे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो 16 एम्पियर, देखो अभी तक क्या पूछा? 32 एम्पियर पूछा था। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। अब क्या पूछ दिया? 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि उसे अतिरिक्त धारा लंबे समय तक या सतित किया जाए, तो वो क्या हो जाएगी? 13 एम्पियर होती है। ध्यान ना, 32 एम्पियर होगा तो 26 एम्पियर, 16 एम्पियर होगा तो 13 एम्पियर। मतलब उसके 13 एम्पियर तक हम उसको धारा देंगे तो लंबे समय तक भी देंगे तो खराब नहीं होगा। 13 से ऊपर इसको धारा क्षमता दे देंगे 14-15, क्योंकि 16 तो उसकी मैक्सिमम क्षमता ही है 16, उसको हम 16 तक लंबे समय तक देंगे तो वायर हमारी क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। इसलिए उसको रेटेड केबल से 13 एम्पियर दिया जाता है, उससे कम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 13 जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखो लिखा भी गया है इसमें, रेटेड एम्पियर से ज्यादा हम 13 एम्पियर से ज्यादा देंगे तो वो फ्यूज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा बोल रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए 13 एम्पियर हम रेटेड केबल से उसको क्षमता देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोला है ब्रिटानिया टी। अब देखो एक होता है ब्रिटानिया ज्वाइंट होता है, एक ब्रिटानिया टी ज्वाइंट होता है। ध्यान है ना, हमको क्या पूछा है? ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये पूछा गया है। कहाँ पे करते हैं भाई? ब्रिटानिया का सिरोपरी लाइनों में करते हैं हम। ब्रिटानिया टी ज्वाइंट होता है वो सिरोपरी लाइनों में करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिरोपरी लाइन कौन सी होती है? देखो मैं आपको ज्वाइंट दिखाता हूँ कौन सा होता है। ये ज्वाइंट आपने प्रैक्टिकल में ऊपर किया भी था, आपको याद है, ये ज्वाइंट बनाया था, ये ब्रिटानिया ज्वाइंट है। देखो ब्रिटानिया टी ज्वाइंट जो होता है ये सेंटर से होता है, पर थोड़ा सा इन्हें आगे दे रखा है, पर ब्रिटानिया टी ज्वाइंट यहाँ से होगा, बिल्कुल होगा यही। ये जो नीचे यहाँ से आया है यहाँ से आएगा। ये हमको ब्रिटानिया टी ज्वाइंट पूछा है ना, ब्रिटानिया टी जो होता है वो सिरोपरी लाइनों में किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो XLPE है, XLPE की फुल फॉर्म पूछी गई है हमको। फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोज लिंक पॉलीएथिलीन, जिसमें होगा ऑप्शन छांट लो, क्लोज लिंक पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमको एक्सेल, देखो एक्स से आप कहोगे कि एक्सिस हो जाएगा, नहीं भाई, आपको ध्यान रखना है केबल में, केबल की बात कर रहा है वो, केबल में
पीई की फुल फॉर्म होती है क्लोज लिंक पॉलीएथिलीन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये लिखा भी है, पॉलीएथिलीन होती है, फुल फॉर्म पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उद्देश्य पूछा गया है। सर्विंग कौन सी होती है? सेम बास। सेम बास मतलब लास्ट वाली की पूछ रहा है, ये लास्ट वाली क्या होती है? सर्विंग होती है। हमको सर्विंग की बात कर रहा है कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत की क्या उद्देश्य होता है, बोल रहा है क्या उद्देश्य होता है। फिर यांत्रिक क्षति से बचाता है, या लीकेज से बचाता है, या वायुमंडल आर्म रिंग में वायुमंडल की स्थिति को बचाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही बताया है। आर्म रिंग से बचाता है, क्योंकि अब देखो सर्विंग के बाद क्या आता है, सर्विंग के आगे क्या आता है? आर्म रिंग आता है। तो किस में बचाता है? आर्म रिंग को तो बताता है, वायुमंडल से बचाता है वो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्णीय, संकीर्णीय मतलब होता है जो पर्वतीय, जो मैदानी मतलब पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें जो होती है, आप कौन सी वायरिंग हम स्थापना करते हैं? वो करते हैं हम डक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डक पाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आप डाउट मत करो इसमें। देखो डक कौन सा होता है, आपको देख रहा होगा कहीं जॉइंट पे लगाते भी हम इसको, ये डक पाइप होती है। ये कहाँ पे करते हैं हम? जो हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे ज्यादा यूज की जाती है ये वाली वायरिंग। आप आजकल तो होती नहीं, आजकल तो कौन सी होती है? अंडरग्राउंड चल गई है। देखो अंडरग्राउंड वायरिंग कर रखी है। पहले टाइम में जो चलता था वो हम डक पाइप करते थे, डक पाइप के द्वारा इसके अंदर हम तारे डालते थे तो कर लेते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।